Hello dear student, in this video we will talk about that what happens when acids and bases are in water. Means in this segment we are discuss about the activity of acid and bases through the water, and this activity we are discussed with the help of an activity. First we take the dry test tube, clean and dry test tube. Add 1 gram of sodium chloride crystal, and add 'concentrated H2SO4 ये आप H2SO4 ऐड करेंगे, H2SO4 कॉन्सेंट्रेट H2SO4 आपने ऐड करना है इन ड्राई टेस्ट ट्यूब, और इसको आप क्या कर देंगे, ब्लॉक कर देंगे। जब ब्लॉक कर देते हैं इसको, मैं दूसरे टेस्ट ट्यूब में आपको दूसरे डायग्राम में समझाता हूँ। ये देखिए, ये है आपका सिंपल, उसके बाद ये है यहाँ पे सिंपल टेस्ट ट्यूब, इसको ब्लॉक करेंगे। टेस्ट ट्यूब को कॉर्क से ब्लॉक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पे एक डिल्यूवियल ट्यूब लगाएंगे, और इस डिल्यूवियल ट्यूब में ऑलरेडी हमारा 1 ग्राम NaCl है, NaCl क्रिस्टल एंड H2SO4 कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 है। अब यहाँ पे सिंपल है, बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है। इस सिंपल प्रोसेस में सबसे पहले हमने टेस्ट ट्यूब लिया, ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब, और उसमें 1 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाला। जो एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी के थ्रू हम जब कोई चीज़ समझते हैं तो वो बिल्कुल क्लियर और अंडरस्टैंडेबल होती है, इजी वे में हम समझ सकते हैं। ये एक्टिविटी है कि व्हाट विल हैपन, व्हाट इज द कंडीशन, what happens acids and bases are in water. So now in this activity, first we take the dry and clean test tube and take the 1 gram of sodium chloride crystal, and add concentrated H2SO4, that is sulfuric acid, and after that we block the test tube and insist or delivery tube through passing the gas, and this gas is taste with, इस गैस को हम टेस्ट करेंगे इवोल्यूशन ऑफ गैस। हमने पहले क्या किया, फर्स्ट वी टेक ड्राई टेस्ट ट्यूब एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब। उसके बाद दूसरी बार क्या किया, ऐड 1 ग्राम NaCl क्रिस्टल। थर्ड में क्या किया, देन ऐड few some drop of concentrate
H2SO4. H2SO4. And after that block the test tube which containing concentrate H2SO4 and 1 gram of NaCl. Block with cork and insist a delivery tube through which gas is evolved. Gas is evolved and taste with. Gas is evolved after the reaction. यहाँ पे जो फोर्थ स्टेप होगा, आफ्टर द reaction between H2SO4 plus and after that reaction between H2SO4 and NaCl, what is released? There is a release of hydrogen chloride gas, and these gas is tasted by, इस गैस को हम टेस्ट करेंगे with dry blue litmus paper. Blue litmus paper and wet इसको हम टेस्ट करेंगे. जो गैस इवॉल्व हो रही है उस गैस को हम टेस्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ ड्राई लिटमस पेपर, ड्राई ब्लू पेपर and wet blue litmus paper. इन दोनों लिटमस पेपर से, दोनों तो नहीं है, सेम ही है, बट एक ड्राई ब्लू लिटमस पेपर है और दूसरा वेट ब्लू लिटमस पेपर है. तो दोनों की कंडीशन में जब आप यहाँ पे इस कंडीशन में जब यहाँ पे गैस इवॉल्व हो रही है, तो ये गैस कब अफेक्ट करेगी? यहाँ पे जब आपने ड्राई ब्लू लिटमस पेपर यहाँ पे आप कांटेक्ट में लाते हो, दैट इज ड्राई लिटमस पेपर. तो ड्राई लिटमस पेपर अनइफेक्टेड होता है, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा. अगर आप, यानी कि नो चेंज, इट इज अ ड्राई लिटमस. इस ड्राई लिटमस में अगर ड्राई लिटमस को कांटेक्ट में लाते हैं जहां पे गैस इवॉल्व हो रही है, तो कोई चेंज नहीं आएगा. अगर आप ड्राई की जगह वेट ब्लू लिटमस लाते हैं, ब्लू लिटमस पेपर लाते हैं आप ड्राई की जगह वेट ब्लू लिटमस पेपर लाते हैं, it converted into red, and as you know that when the blue litmus paper come in contact with hydrochloric acid, it become converted into red litmus paper, and this changing of litmus paper from blue to red, it is an indication of the given solution is acid. So सेम लिटमस पेपर था, ड्राई लिटमस पेपर ब्लू ही था और वेट भी ब्लू ही था, बट ड्राई लिटमस पेपर जो था, ड्राई ब्लू लिटमस पेपर वो अनअफेक्टेड था और वेट ब्लू लिटमस पेपर वो अफेक्टेड हो गया, वो ब्लू से रेड में कन्वर्ट हो गया. मीन्स दैट द एसिड्स show their hydrogen ion, or acid release their hydrogen ion in aqueous solution,
एक्वस सॉल्यूशन। तो जब भी कोई एसिड अपना हाइड्रोजन आयन रिलीज करेगा जब वो एक्वस फॉर्म में होगा। इन दिस वे वी कैन एक्सप्रेस इन अ इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, दैट इज इसको मैं पूरा इरेज कर रहा हूं। अगर कोई एसिड रिलीज होता है, डिजॉल्व होता है, सपोज HCl है, HCl अगर वाटर में डिजॉल्व होता है, H2O, इट विल रिलीज H प्लस Cl माइनस, बट ये अनस्टेबल होता है, अनस्टेबल होने की वजह से इट रिएक्ट विथ कंबाइन विथ H2O and it form special ion that is H3O plus, that is called hydronium ion. Hydronium ion. So now we are talking about the bases. ये फिनोमेना जो है सबके सारी एसिड्स के साथ में होंगी। सपोज आपने यहाँ पे HCl की जगह H2SO4 ले लिया, H2SO4 प्लस H2, तो क्या होगा H प्लस प्लस SO4 माइनस 2 एंड अगेन इज H प्लस प्लस H2O will become H3O plus, that is called hydronium ion. So in this way, during the dissolution of acid into the water, the hydrogen ion get released, and hydrogen ion are unstable. To gain the stability, it react with, it combine with H2O molecule and then finally form hydronium ion, that is H3O plus. Now what is the situation of bases? So dear student, when we dissolve the bases, when we dissolve the bases into water, suppose you dissolve the NaOH, अगर आपने Na dissolve कराया in H2O आपने water में dissolve कराया, it will dissociate into Na plus OH minus, and now it will be write as, the situation is aqueous, it is also aqueous. So another like potassium hydroxide, it will in this of H2 and it broken into, dissociate into K plus and OH minus, that is aqueous, KOH. Now another, that is magnesium hydroxide, MgOH का OH. Now it release Mg and OH minus, that is aqueous. Now as you see in these all three bases, they are dissolving one by one into water, they release their corresponding ions and hydroxide ions. And these are the characteristics of when they dissolve into water, they are dissociate into their ions like sodium hydroxide ion and potassium hydroxide ion and magnesium hydroxide. Now another aspect we will discuss in the next video.